हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रोलिंग मोशन पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपकी जेई एग्जाम के लिए, और कई सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को जब आप अच्छे से समझ लोगे तो फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले रोलिंग मोशन को समझते हैं, रोलिंग मोशन होता क्या है। उसके बाद जो है हम लोग कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके समझेंगे। किस तरह से रोलिंग मोशन में हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे रोलिंग मोशन में हम लोग जो है एक्सेलरेशन निकालेंगे, कैसे रोलिंग मोशन में हम लोग एनर्जी निकालेंगे। तो यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को अच्छे से समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रोलिंग मोशन होता क्या है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो डेली लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं उस एग्जाम्पल पे बात करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग आगे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे रोलिंग मोशन का, किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, उन सभी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि रोलिंग मोशन होता क्या है। बेसिकली जो रोलिंग मोशन होता है वो आपका एग्जांपल है कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन का। मतलब इसमें रोटेशन भी होता है, साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी होता है, दोनों साइमल्टेनियसली आपका रोलिंग में होता है। तो समझते हैं कि रोलिंग मोशन क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग इसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज रोलिंग मोशन। तो बेसिकली आपका जो रोलिंग मोशन है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, रोलिंग मोशन इज कंबाइंड मोशन इन विच रिजिड बॉडी मीन्स कि आपका डिस्क, रिंग, व्हील, स्फीयर, सिलेंडर अंडर गोज ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है। तो बेसिकली जो आपके रिजिड रोटेशन रोलिंग मोशन होता है वो आपका कंबाइंड मोशन होता है। कंबाइंड मोशन मींस कि इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होता है और साइमल्टेनियसली आपका रोटेशन मोशन भी होता है। तो जो ट्रांसलेशन मोशन होगा वो आपके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, और रोटेशन मोशन जो है एक एक्सिस, उसके जो अपने एक्सिस होंगे उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। हेंस कॉल्ड CRMT मीन्स की कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। इसके कुछ अगर डेली लाइफ एग्जांपल आप की बात करें तो जैसे व्हील का मोशन होता है। ठीक है। व्हील ऑफ मूविंग कार, कोई भी मूविंग कार है उसके व्हील के मोशन को अगर देखोगे ना, तो व्हील का मोशन क्या करेगा, व्हील जो है अपने जो एक्सिस है उस पर रोटेट भी करेगा, कुछ एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करेगा, साथ ही साथ जो है ट्रांसलेट भी करेगा। ठीक है। मतलब कि उसका सेंटर भी ट्रांसलेट होगा, मतलब कि वो आगे भी बढ़ेगा और साथ ही साथ वो क्या होगा, रोटेट भी होगा। दूसरी अगर एग्जांपल की बात करें तो किसी कॉइन्स को आप फ्लोर पे रोल कर दो। ठीक है। तो उसका भी जो मोशन होगा कैसा होगा, जो कॉइन्स है वो अपने एक्सिस पे, अपने सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, साथ ही साथ वो आगे ट्रांसलेट भी करेगा। तो दोनों मोशन होगा। बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, कोई बॉल अगर रोल कर रहा है ग्राउंड पे तो वो भी इसके एग्जांपल हुए। बाईसाइकिल के अगर व्हील को देखोगे तो बाईसाइकिल का व्हील जो है यहाँ से रोटेट भी करता है, साथ ही साथ आगे भी आपका क्या होता है, मूव करता है। तो इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होता है और साइमल्टेनियसली आपका रोटेशन मोशन भी होता है। तो दोनों मोशन होता है, इसीलिए ये कंबाइंड मोशन कहलाते हैं। चलिए, ये था रोलिंग मोशन। अब देखते हैं हम लोग, रोलिंग मोशन में दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, और एक होता है रोलिंग विथ स्लीपिंग। ठीक है। तो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में क्या होता है, इफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द रोलिंग बॉडी डज नॉट स्लाइड, इट इज नोन एज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, और प्योर रोलिंग, और सिंपली रोलिंग बोलेंगे। और अगर आपका इफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड्स इट इज नोन एज रोलिंग विथ स्लीपिंग। तो कोई भी एक बॉडी है वो अगर रोल कर रहा है, मान लो कि कोई एक बॉडी है आपका, रोलिंग बॉडी है, कोई भी एक रोलिंग बॉडी हम लोग मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक सर्कुलर रोलिंग बॉडी है और ये रोल हो रहा है। ठीक है। ये रोटेट हो रहा है, इस तरह से आपको ऐसे नहीं दिखेगा, इसका रेडियस दिखाएंगे तब ये दिखेगा कि ये इस तरह से घूम रहा है, रोल कर रहा है इसे। ठीक है। तो इसका जो कांटेक्ट पॉइंट होगा ग्राउंड के साथ, जो इसका कांटेक्ट पॉइंट होगा, मान लीजिए कि ये आपका स्टेशनरी ग्राउंड है ये। ठीक है। इधर मान लो कि ये आपका ग्राउंड है।
ठीक है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ये रोल कर रहा है, ये ग्राउंड आपका स्टेशनरी है, तो कांटेक्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट आपका कांटेक्ट पॉइंट है, इसको अगर पी मान लेते हैं, तो जब ये बॉडी आपका रोल करेगा, ठीक है, ये बॉडी इसके ऊपर देखिए रोल कर रहा है, इस तरह से घूमता हुआ दिख रहा है ना, इस तरह से रोल कर रहा है, तो जब बॉडी आपका रोल करेगा इस पे, तो यहाँ पे अगर स्लिपिंग ना हो, जो कांटेक्ट पॉइंट है इस पे अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पे स्लिपिंग मीन्स कि इस पे ये स्लाइड नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। और अगर जब ये रोल कर रहा हो और पी पॉइंट पे स्लाइड करे, तो फिर उसको बोलेंगे रोलिंग विथ स्लाइडिंग, ठीक है, रोलिंग विथ स्लीपिंग। तो जब स्लिप ना करे, जब स्लाइड ना करे, कांटेक्ट पॉइंट पे जब स्लाइड ना करे रोल करते हुए, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा, उसी को हम लोग प्योर रोलिंग बोलेंगे या सिंपली रोलिंग बोलेंगे। और इस केस में जो पी का वेलोसिटी होगा ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड आपका स्टेशनरी है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा मीन्स कि स्लाइड ही नहीं कर रहा है पी पॉइंट पे जब ये रोल कर रहा है। और वही अगर आपका रोल करते हुए पी पॉइंट पे स्लाइड करे तो रोलिंग विथ स्लिपिंग, उस केस में आपका पी का वेलोसिटी जीरो नहीं होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यही दो टाइप के होते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विथ स्लीपिंग, ठीक है। विदाउट स्लीपिंग को ही हम लोग प्योर रोलिंग या सिंपली रोलिंग बोलते हैं। प्योर रोलिंग ओकर्स व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ इज ग्राउंड इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है। प्योर रोलिंग के केस में प्योर रोलिंग तब होगा जब आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में रहे, ठीक है, रिलेटिव टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिलेटिव में इंस्टेंटेनियसली ये रेस्ट में रहेगा, ठीक है। और अगर स्लीपिंग होगा तो फिर इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में नहीं रहेगा, ये इस तरह से रोल भी करेगा, साथ ही साथ स्लिप कर जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, इस पे स्लाइड कर जाएगा, तो फिर आपका ये रेस्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्योर रोलिंग का केस आप समझ लिए, या आप सिंपली रोलिंग बोले मींस की रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। चलिए अब क्वेश्चन है कि सर व्हाई कांटेक्ट पॉइंट इज एट रेस्ट, रोलिंग प्योर रोलिंग के केस में आपका कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट में क्यों होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ मास मूव फॉरवर्ड विथ स्पीड VCM, इसके जो सेंटर ऑफ मास होंगे यहाँ पे ये आपका कुछ VCM सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। रोटेशन गिव बैकवर्ड स्पीड ओमेगा आर एट द बॉटम पॉइंट, और इसके बॉटम पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका, इस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी होगा ओमेगा आर, अगर इसका रेडियस आर है, ठीक है, और ये इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो यहाँ पे जो है नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, बोथ कैंसिल, नेट वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे जो आपका होगा VCM माइनस ओमेगा आर, ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका बैकवर्ड में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और फाइनली आपका जो है वेलोसिटी पी पे क्या हो जाता है, जीरो, ये हो गया वेलोसिटी पी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, तो पी का वेलोसिटी, पॉइंट पी का वेलोसिटी जीरो हो जाता है। इस वजह से जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वहां पे नेट वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा। आगे और भी हम लोग देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको प्योर रोलिंग का केस समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि कांटेक्ट पॉइंट आपका रेस्ट में क्यों होता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ स्टेशनरी सरफेस, मींस कि आपका जो सरफेस है वो स्टेशनरी है, सरफेस आपका मूव नहीं कर रहा है और उस पर रोल कर रहा है कोई आपका रोटेटिंग बॉडी है, चाहे वो बॉल हो सकता है, व्हील हो सकता है, कॉइन्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है जो कि उस पर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है विदाउट स्लीपिंग। और आपका जो ग्राउंड है वो कैसा है, स्टेशनरी है, मतलब ग्राउंड आपका मूव नहीं कर रहा है। इस केस में हम लोग देखते हैं, we first discuss velocity relation and then thereafter acceleration relation for 2 points of body of
round section rolling on the stationary surface for the purpose we can use any of the following method। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इस केस में रोलिंग विदाउट स्लीपिंग ऑन स्टेशनरी सरफेस। इस केस में सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी रिलेशन देखेंगे कि वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, आपसे एग्जाम में वेलोसिटी कैलकुलेट करने पूछेगा। उसके बाद जो है हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे, फिर हम लोग जो है एनर्जी देखेंगे, एनर्जी भी आप निकाल लोगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। इनको एनालिसिस करने के लिए हम लोग ये तीन मेथड फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज आपका होता है एनालिटिकल मेथड, जिसमें कि हम लोग रिलेटिव मोशन के इक्वेशन को यूज करके हम लोग एनालिटिकली उसको कैलकुलेट करते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है। दूसरा आपका होता है सुपरपोजिशन मेथड। इसमें क्या होता है, बाय सुपरपोजिशनिंग ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट एंड प्योर रोटेशन अबाउट द पॉइंट, अबाउट दैट पॉइंट, इनको यूज करके इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन दोनों को हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं, और सुपर इम्पोज करके जो है फाइनली आपको जो कंबाइंड मोशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया कि जो रोलिंग मोशन होता है वो कंबाइंड होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के। तो कंबाइंड मोशन का जो वेलोसिटी होगा वो मिल जाएगा, और उसी तरह से एक्सेलरेशन को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसी तरह से हम लोग एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे। तीसरा होता है यूज ऑफ ICR, मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, या ICAR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, IAR, इनका यूज करके हम लोग जो है निकालेंगे। तो तीनों मेथड से आपको हम सिखाएंगे, फिर जो है आपको खुद पता चल जाएगा कि तीनों में कौन सा आसान होगा। ठीक है, अच्छे से अगर ये तीनों मेथड सीख लोगे तो किसी भी रोलिंग बॉडी का अगर आपसे वेलोसिटी पूछ दे या एक्सेलरेशन पूछ दे तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एनर्जी पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट मेथड से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि आपको बताए थे कि पहले हम लोग वेलोसिटी रिलेशन निकालेंगे, देन आफ्टर हम लोग जो है किसको निकालेंगे, एक्सेलरेशन रिलेशन को निकालेंगे। तो पहले हमें वेलोसिटी रिलेशन निकालना है, किस केस के लिए, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ स्टेशनरी सरफेस, उसमें हम लोग को निकालना है। उसके बाद जो है हम लोग फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल मेथड देखते हैं। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका रोटेटिंग बॉडी है। ठीक है, और ये आपका ग्राउंड पे रोटेट कर रहा है, इधर हम ग्राउंड बना देते हैं, ये है आपका ग्राउंड, ये है आपका ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड पे है आपका। ग्राउंड आपका कैसा है, स्टेशनरी है। ग्राउंड आपका कैसा है, स्टेशनरी है। इसका अगर आप सेंटर देखो तो यहाँ पे सेंटर है। कांटेक्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कांटेक्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आपका कांटेक्ट पॉइंट, इसको हम लोग P मान लेते हैं। ठीक है, तो प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो आपका स्लाइड नहीं करेगा सरफेस के ऊपर, और स्लाइड नहीं करेगा तो इसका सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ लिख सकते देते हैं, इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डज नॉट स्लाइड्स ऑन द ground, therefore velocity of point of contact is जीरो। ठीक है, P का वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब रिलेटिव मोशन के इक्वेशन को यूज करके जो है हम लोग C का वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ये आपका जो रोटेट कर रहा है ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से ओमेगा से आपका किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और ये पॉइंट आपका, ये P पॉइंट है,
इस पॉइंट को हम लोग सी मानते हैं सेंटर, और एक एकदम टॉप पे हम लोग पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ए मानते हैं। ठीक है, एक ए पॉइंट मान लेते हैं, एक ए पॉइंट मानते हैं। चलिए, तो इसका रेडियस जो है, ये जो रोटेटिंग बॉडी है, इसके रेडियस की अगर हम बात करें तो इसका रेडियस आर है। इसका अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी सी का सी के वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रिलेटिव मोशन इक्वेशन, बाय रिलेटिव मोशन इक्वेशन। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमको सी का वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पी प्लस रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर यही होगा ना, ओमेगा वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो ओमेगा क्रॉस आर क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर। यहाँ पे हम लोग एक्सिस से डिफाइन कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग जो एक्सिस ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सिस है उसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एक्सिस है उसको हम लोग वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से जब सी का वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, पी का वेलोसिटी क्या है, 0 है, बिकॉज ये इस पे स्लाइड नहीं कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस अगर आप देखोगे तो वो रेस्ट में होगा, मतलब ये 0 है। प्लस ओमेगा, ओमेगा किस डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज है, तो इसका अगर डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो किधर जा रहा है, ये राइट हैंड थंब रूल से अंदर के साइड। तो इधर हम एक्स लिए, इधर वाई लिए, इधर हम जेड एक्सिस ले लेते हैं बाहर साइड में, इधर हम लोग जेड एक्सिस मान लेते हैं, ये आपका जेड एक्सिस है। तो अंदर के साइड जा रहा है, मतलब कि ओमेगा इंटू के कैप, तो माइनस के कैप ना, तो इसको माइनस ओमेगा के कैप लिख सकते हैं, इनटू पी क्यू। देखोगे तो पी क्यू किसके बराबर होगा, पी क्यू वेक्टर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो आपका पी क्यू है, ये जो आपका पी क्यू है, पी से क्यू, ये आपका आर के बराबर है, और किस डायरेक्शन में है वेक्टर, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो इसको आप लिख सकते हो आर वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप। ठीक है, तो फाइनली जब वेलोसिटी सी का कैलकुलेट करोगे ना, वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर, इसका क्रॉस करोगे तो के क्रॉस जे, माइनस के है ना, तो माइनस के अंदर साइड क्रॉस क्या करोगे, के क्रॉस जे, आई साइड जाएगा, प्लस आई, तो आई, तो इसका वैल्यू आपको मिल गया, इसका वैल्यू आपको मिल गया, सी का, सी का मिल गया। अब ए पॉइंट का अगर आपको निकालना हो वेलोसिटी एनालिटिकल मेथड से, तो वही रिलेशन आपको यूज करना है, कौन सा, रिलेटिव मोशन का जो रिलेशन होता है उसी को यूज करना है, रिलेटिव मोशन के रिलेशन को आपको यूज करना है। चलिए, रिलेटिव मोशन के रिलेशन को यूज करके जब सी का मिल गया, तो सी के रिस्पेक्ट में आप ए का निकाल लो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी प्लस ओमेगा वेक्टर इनटू एपी, एपी वेक्टर, इससे भी निकालोगे सेम ही आंसर आएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए सी के रिस्पेक्ट में निकालते हो, वेलोसिटी ऑफ सी प्लस ओमेगा वेक्टर इनटू सीपी वेक्टर। ठीक है, दोनों ही रिलेशन से आप निकाल सकते हो, जैसे निकालना चाहो। हम चलिए इससे निकालते, इससे भी निकालना आपका सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे बस जो एपी वेक्टर हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2r जे कैप, और यहाँ पे सीपी लोगे तो इसमें आपको वीसी जोड़ना पड़ेगा, ये तो दोनों से आपका सेम आएगा, आप करके देखना। चलिए हम ए का निकालते हैं, इधर निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी की अगर हम बात करें तो सी का वेलोसिटी कितना है आपको, ओमेगा आर आई कैप, तो ये हो गया ओमेगा आर
आई कैप प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू जे कैप, सॉरी माइनस ओमेगा इंटू के कैप, ये तो है क्रॉस। अगर सी से ले रहे हैं तो आपको सीपी वेक्टर लेना पड़ेगा, तो सीपी वेक्टर आपके क्या हो जाएगा, आर जे कैप, ये वेक्टर ये क्या हो जाएगा आर जे कैप इंटू आर जे कैप। ठीक है, इससे करो या उससे भी करोगे तो उससे भी करके देख लेना, वही आएगा। यहाँ भी वेक्टर होगा, वेक्टर होगा नहीं, ये उधर आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा आर आई कैप, इसको करोगे तो फिर वही हो जाएगा ओमेगा आर आई कैप। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ए का जो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ओमेगा 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 आर आई कैप। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। ये मिल जाएगा आपको। इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो निकाल लोगे सिंपली, आई का स्क्वायर है तो यही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक। ठीक ना, तो मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालने आता है। इसको हमने किस रिलेशन से निकाला, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव वेलोसिटी का कौन सा इक्वेशन, सी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस सी ए वेक्टर। आप चाहो तो इसको दूसरे भी मेथड से निकाल सकते हो, दूसरा जो हमने बताया था आप क्रॉस चेक कर लो सेम आता है कि नहीं। हमने बोला कि सेम आएगा, आपको नहीं लग रहा है तो फिर देख लो कि सेम आएगा कि नहीं, 1 मिनट लगेगा। वेलोसिटी ऑफ ए को आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ पी प्लस ओमेगा क्रॉस ए पी पी ए वेक्टर, पी ए वेक्टर यही लिखे थे ना हमने, ए पी नहीं पी ए, सॉरी ए पी नहीं होगा यहाँ, इसको पी ए लिखते हैं, पी ए वेक्टर। ठीक है, और ये सीपी नहीं होगा, सी ए होगा ना, सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर। इधर भी हमने सी, हाँ ठीक लिखा है, अब वहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई नहीं। निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ पी आपको मिला हुआ था, वेलोसिटी ऑफ पी कितना मिला था आपको, 0 मिला था। वेलोसिटी ऑफ पी की अगर हम बात करें तो ये 0 मिला था, प्लस ओमेगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, प्लस माइनस ओमेगा के कैप, ओमेगा के कैप इंटू पी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 आर जे कैप, ये होगा ना पी ए, पी से ए आर प्लस आर, 2 आर जे कैप। तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से भी आपको ए का जो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा आर आई कैप। ठीक है, फाइनली जो आपको वेलोसिटी मिला, कैसे कैसे मिला, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ जो आपको वेलोसिटी मिला है, यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पी 0 होगा। ठीक है, सी का वेलोसिटी अगर देखोगे तो सी का वेलोसिटी क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ सी जो आपको मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ सी यहाँ पे मिलेगा, ये है सी पॉइंट, तो वेलोसिटी ऑफ सी मिलेगा, इधर निकाले थे ना, ओमेगा आर, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मिलेगा, ये नहीं ओमेगा आर मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। चलिए, ए पे अगर जाओगे, ए का वेलोसिटी अगर देखोगे यहाँ पे, ए पे अगर आप जाओगे तो ए का जो वेलोसिटी मिलेगा इसका डबल मिलेगा। ठीक है, तो
अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ओमेगा आर, और यहाँ देखोगे वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे ना तो इससे पास करता हुआ जाएगा। तो इससे ये भी निकाल सकते हैं कि इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे होगा। दूसरा, इंस्टेंटेनियसली ये रेस्ट में होता है तो यही पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। तो आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालते हैं। अगर दो वेलोसिटी दिया हुआ पैरेलल है तो ये इसी से क्यों पास करेगा, तो आप देख लो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के। ये आपका यहाँ से यहाँ तक 2r होगा, यहाँ से यहाँ तक r होगा। ये इनका रेशियो, इनका रेशियो, इनका रेशियो, इनका रेशियो बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इस तरह से वेलोसिटी मिलेगा। चलिए, ये तो था कि हमने एक पॉइंट लिया। एक आर्बिट्री पॉइंट कोई भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका वेलोसिटी देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे। कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट इस पे आप सिलेक्ट कर लो, जो आपका रोटेटिंग बॉडी है उसमें कोई कोई सा आपकी इच्छा के अनुसार, थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं इस बार फिगर, इस पे कोई सा भी जो है आप एक आर्बिट्री पॉइंट सिलेक्ट करो और वहां का हम जो है वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं सेम इसी मेथड से। दो का आप सीख गए तो तीसरा भी निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट यही लगाना है, कॉन्सेप्ट आपका कुछ अलग नहीं होगा। चलिए, इसका अगर हम सेंटर देखें तो इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, एक पॉइंट जो है आर्बिट्री पॉइंट कोई भी हम जो है इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हम इस पे इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मान लो कि ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, बी का इस पॉइंट से डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं यहाँ से। इसका डिस्टेंस ये आपका आर है, स्मॉल आर मानते हैं, स्मॉल आर ये है। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे ये पॉइंट आपका कौन सा था, ये हमने सी पॉइंट ले रखा था। ये आपका बी पॉइंट है जिसका ये स्मॉल आर है रेडियस, सेंटर से डिस्टेंस। ये देखोगे तो आपका ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी सरफेस से, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी आपका 0 है। ठीक है, इसका वेलोसिटी आपको पता चल गया है, वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो केस है आपका कैसा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब यहाँ पे ये स्लाइड नहीं करेगा तो इसका कोई भी इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी 0 होगा। चलिए, हम देखते हैं। ये जो है आपका इस एक्सिस से यहाँ से एंगल जो है, इस एंगल को कुछ मान लेते हैं। इस एंगल को हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो एंगल है ये एंगल आपका थीटा है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, इसका वेलोसिटी निकालना है। इसका क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो इसका वेलोसिटी किधर होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सिंपली आपको निकालना है क्या है, वेलोसिटी ऑफ पी, वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी बी ना, इसको आप या तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, या यहाँ से निकाल लो, दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। इसको अगर आप लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर होगा या नहीं। सी बी वेक्टर को अगर आप लिखोगे आई कैप और जे कैप के टर्म में तो क्या होगा, सी बी वेक्टर को अगर लिखोगे तो सी बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सी बी वेक्टर अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि हमने एक्सिस जो सिलेक्ट किया था, जो पहले किए थे उसी तरह से एक्सिस हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट, तो ये माइनस आएगा कि इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा माइनस में, प्लस दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा जे कैप। तो आपको सी बी वेक्टर मिल गया, आपको मिल गया कि नहीं, सी बी वेक्टर आपको मिल गया, आपको सी बी वेक्टर मिल गया। ठीक है, आपको सी बी वेक्टर मिल गया, तो अब जो है आप बी का वेलोसिटी आराम से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बी का वेलोसिटी आप इजीली कैसे कैलकुलेट करोगे, करके दिखाते हैं। सीधा आप वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी प्लस
वेलोसिटी ऑफ सी का भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। हमने निकाला था, क्या निकाला था, ओमेगा आर आई कैप। हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इधर किया है या नहीं, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ओमेगा आर आई कैप हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो सिंपली आप जो है इसका वैल्यू रख दिए, प्लस प्लस ओमेगा। ओमेगा आपका क्या होगा, वही होगा ओमेगा इंटू, आपका ओमेगा वही है, इस तरह से आपका ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा वही है, ओमेगा माइनस ओमेगा के कैप क्रॉस सीबी वेक्टर। सीबी वेक्टर को हम यहाँ पे लिखते हैं, सीबी वेक्टर को हम जो है यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, करो यहाँ से कैलकुलेट। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ओमेगा आर आई कैप, इसको इन दोनों को करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को माइनस को निकाल दिए, आई कैप इंटू जे कैप, सॉरी के कैप इंटू जे कैप। तो के कैप इधर है बाहर के साइड, आई कैप इधर है, तो ये जाएगा जे कैप में, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप, होगा या नहीं, प्लस इसको इससे करो, तो इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा आर माइनस के कैप, माइनस के कैप अंदर, ठीक है, और जे कैप, माइनस के कैप अंदर जे कैप इधर, तो ये आई कैप के साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप। तो आई कैप को आई कैप से जब जोड़ोगे तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी आपको मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी मिल जाएगा ओमेगा आर प्लस ओमेगा इंटू स्मॉल आर साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप। तो इस तरह से ये मिल जाएगा आपको, इस तरह से ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी पॉइंट का निकाल सकते हो। अगर बी के रिस्पेक्ट में निकालते तो यहाँ से हमें एक ये वेक्टर निकालना पड़ता, कौन सा, पीबी वेक्टर, यहाँ से पीबी वेक्टर आपको निकालना पड़ता। तो इस तरह से जो है हम लोग रिलेटिव मोशन के इक्वेशन को यूज करके एनालिटिकली हम लोग जो है वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, आपको कोई भी पॉइंट दे दे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है, सेम उसी इसी प्रॉब्लम को हम लोग जो है दूसरे मेथड से सीखते हैं। दूसरे मेथड से कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी रिलेशन बाय सुपरपोजिशन मेथड। इसमें हमें सुपरपोजिशन करना है। तो आपको हमने पहले ही बताया कि जो आपका रोटेशन मोशन, रोलिंग मोशन होता है, वो क्या होता है आपका, एक तो होगा आपका प्योर ट्रांसलेशन। चलिए छोटा छोटा फिगर बनाते हैं। यहाँ पे बॉडी आपका प्योरली ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, बॉडी आपका प्योरली क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको ग्राउंड नहीं दिखाते हैं। चलिए, प्योरली आपका क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। तो आपको पता है कि जब कोई भी बॉडी प्योरली ट्रांसलेशन करे, ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन के केस में आपका क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन के केस में जो है बॉडी के किसी भी पॉइंट का अगर आप देखोगे वेलोसिटी, तो हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पे एक कांटेक्ट पॉइंट था P, ठीक है, इधर आपका था C, इधर था आपका A, ठीक है ना, ये 3 पॉइंट था। तो ट्रांसलेशन के केस में आपका क्या होगा, बॉडी के सभी पॉइंट का जो भी पॉइंट है, सारे पॉइंट का आपका जो है वेलोसिटी क्या रहेगा, समान रहेगा। तो मान लीजिए कि ये ट्रांसलेट कर रहा है किससे,
बाहर का अगर वेलोसिटी देखें तो ओमेगा आर, ये अगर ओमेगा से आपका रोटेट कर रहा है, अभी ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इधर अगर ट्रांसलेट करेगा तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे जितना होगा, इसका वेलोसिटी अगर देखे तो यहाँ पे जितना होगा, इस वेलोसिटी से ये भी इधर मूव करेगा, उसी वेलोसिटी से यहाँ पे ये भी मूव करेगा। तो कोई भी पॉइंट अगर देखे तो सबका वेलोसिटी क्या रहेगा, सबका वेलोसिटी समान रहेगा ट्रांसलेशन के केस में। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी p इज इक्वल टू ओमेगा आर, इसको भी वेलोसिटी ऑफ c इज इक्वल टू ओमेगा आर मानो। ये भी आपका क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू ओमेगा आर ट्रांसलेशन के केस में। तो ये आपका कैसा था, ट्रांसलेशन का केस था। अब दूसरा केस क्या है, सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करता रोलिंग मोशन में, इसके साथ साथ रोटेट भी करता है। तो दूसरा केस हम इसमें ऐड करते हैं रोटेशन, सिर्फ रोटेशन, प्योर रोटेशन। दूसरा केस क्या होगा, प्योर रोटेशन अबाउट द सेंटर। ठीक है, वही बॉडी है, थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा ताकि सेम बॉडी है। चलिए सेम बन गया। इसका अगर सेंटर देखे तो सेंटर कुछ यहाँ पे होगा, और अब जो है इस केस में ये जो है सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है, प्योरली रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है इसका, किससे, ओमेगा से, किससे, ओमेगा से, प्योर रोटेट कर रहा है, किससे, ओमेगा से। यहाँ लिखते हैं हम प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर। ठीक है, प्योर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर या अबाउट सेंटर, प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर। तो ये इसका सेंटर ऐसे ट्रांसलेट करेगा तो ये सभी का वेलोसिटी क्या होगा, समान होगा, होगा या नहीं। ट्रांसलेट का केस मतलब कि इस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, मतलब कि ये रोल नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने अगर ग्राउंड बना दिया, इस तरह से अगर हम ग्राउंड बना दिए तो प्योर ट्रांसलेट का केस क्या होगा आपका, प्योर ट्रांसलेट का अगर हम केस देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से ऐसे मूव करते रहेगा, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी समान होगा, इस तरह से ये इसके ऊपर मूव करते रहेगा ऐसे ऐसे। दिस इज प्योर ट्रांसलेशन। और प्योर रोटेशन की केस देखें तो ये इस पॉइंट पे इस तरह से ऐसे रोटेट करते रहेगा, ऐसे घूमते रहेगा, ये है आपका प्योर रोटेशन। और प्योर ट्रांसलेशन देखें तो ये इस तरह से ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गया कि प्योर ट्रांसलेशन में क्या होगा, प्योर रोटेशन में क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा केस है, इसमें प्योर रोटेशन हो रहा है। इस केस में अगर आप वेलोसिटी देखो, इस केस में अगर आप वेलोसिटी देखो तो वेलोसिटी क्या होगा, इस केस में अगर आप वेलोसिटी देखो तो इस केस में वेलोसिटी अगर देखोगे तो प्योर ट्रांसलेशन के केस में जो वेलोसिटी होता है वो आपका वैरी करता है, सेंटर से जैसे जैसे आगे जाएगा, मतलब रेडियस जितना बढ़ते जाएगा वेलोसिटी भी चेंज होते जाएगा। तो रेडियल डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी आपका बदलते रहता है, मैक्सिमम यहाँ पे आके होगा वाटर सरफेस पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका वेलोसिटी इधर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो इसका वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ पे देखोगे तो इसका वेलोसिटी इधर होगा। ठीक है, ये है पॉइंट आपका P, ये है पॉइंट आपका C, और ये है पॉइंट आपका A। ठीक है, तो इस तरह से वेलोसिटी होगा, और कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा आर। ठीक है, इधर भी आपका ओमेगा आर। ठीक ना, प्योर रोटेशन के केस में, दोनों के केस को हम कंसिडर नहीं कर रहे, प्योर रोटेशन का केस कंसिडर कर रहे हैं। तो प्योर रोटेशन के केस में अगर आप देखोगे तो इस तरह से इसका वेलोसिटी होगा,
होगा या नहीं। इस तरह से वेलोसिटी होगा, सेंटर का वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है, जैसे आगे जाएगा ओमेगा आर, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वेलोसिटी आपका बदलते जाए बढ़ते जाएगा, तो यहाँ करके ओमेगा आर होगा, इधर इस डायरेक्शन में होगा, इधर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए इन दोनों को अगर हम इन्हें ऐड कर दिया तो फिर आपका क्या होगा, इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया तो फिर आपका होगा रोलिंग। अब जो केस बनेगा वो रोलिंग का केस बनेगा। चलिए अब जो केस बन रहा है ये आपका कैसा केस बन रहा है, ये केस बन रहा है आपका रोलिंग का। ठीक है, ये केस बन रहा है रोलिंग का, मतलब मूव भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग। ठीक है, रोलिंग का केस बनेगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें अब देखिए दोनों को सुपर इम्पोज किए तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का वेक्टर सम होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, वेक्टर सम। तो कर लो। चलिए ऑलमोस्ट सही बनाए हैं। तो यहाँ पे जब वेलो पी पी पॉइंट पे अगर आप देखोगे सुपर पोजिशन के बाद पी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एक वेलोसिटी इधर होगा आपका, एक वेलोसिटी आप पे किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगा ट्रांसलेशन का, और ये किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के बराबर होगा। ये आपका हो जाएगा ओमेगा आर के बराबर। ठीक है, और दूसरा वेलोसिटी इधर होगा आपका, ये रोटेशन की वजह से होगा, ये रोटेशन की वजह से इधर आपका वेलोसिटी होगा। ये भी कितना होगा आपका, ओमेगा आर के बराबर होगा। अगर हम सी पॉइंट को देखें, पॉइंट सी यानी सेंटर को देखें, तो इसका एक वेलोसिटी होगा इधर इस डायरेक्शन में, कितने के बराबर होगा, ओमेगा आर के बराबर होगा। इसका ऐड करोगे तो इसका तो वेलोसिटी जीरो है, तो बस एक ही डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी होगा ओमेगा आर। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे आपका वेलोसिटी एक तो होगा आपका, येलो से हम दिखा रहे थे ट्रांसलेशन का ऐसे। ठीक है, ये है आपका पॉइंट ए, पॉइंट ए। यहाँ पे देखोगे तो आपका ये जो वेलोसिटी होगा ये होगा आपका ओमेगा आर। दूसरा जो है आपका ऐड होगा, कौन सा, ये वाला रोटेशन का, तो ऐड करने के लिए टेल टू टेल रखते हैं, ये भी आपका कितना होगा, ये भी होगा आपका ओमेगा आर। होगा या नहीं। तो फाइनली अगर आप देखोगे, तो फाइनली अगर आप देखोगे रोलिंग में तो वेलोसिटी ऑफ पी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पी देखोगे तो ये दोनों कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सी देखोगे तो ये इधर होगा आपका ओमेगा आर आई कैप। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अगर आप ए देखोगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए देखोगे तो ये होगा ओमेगा आर आई कैप प्लस ओमेगा आर आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा टू ओमेगा आर आई कैप। तो इससे भी आपका सेम वेलोसिटी आया जो उससे आया, आया ये नहीं, इससे भी आपका क्या आ जाएगा, सेम आएगा, इससे भी आपका सेम आ जाएगा जो उससे आया था, इससे भी आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब बोलोगे सर एक थ्री पॉइंट का भी दिखा दीजिए, दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। जो हमने कॉन्सेप्ट बताया इससे सारे प्रॉब्लम्स आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि सॉल्व हो जाएगा, अब जो भी बोलोगे वैसे ही कर देंगे, बस थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम का प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सी का भी हम लोग देख लेंगे, सी का कौन सा बड़ा है। ठीक है, सॉरी सी बोल रहे हैं, सी का तो देख ही लिए, बी का कोई एक आर्बिट्री पॉइंट सर आपने बी लिया था, उसका बताइए। तो चलिए ये तो समझ में आ गया, ये था सुपरपोजिशन से, किससे था, सुपरपोजिशन से। ये था
बाय सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन इसमें हमने क्या किया, बेसिकली ट्रांसलेशन और जो रोटेशन था उसको सुपर इम्पोज कर दिया। ठीक है, चलिए सी का भी बोल रहे हो आप दिखाने, तो चलिए हम दिखा देते हैं सी का। सी में क्या है, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही उसको भी सॉल्व करेंगे। चलो थोड़ा बड़ा सा फिगर बना देते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, सी पॉइंट जो है कुछ यहाँ से कुछ डिस्टेंस आर पे हमने ले रखा था। यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पे हमने एक सी पॉइंट ले रखा, सॉरी बी पॉइंट ले रखा था। ठीक ना, ये है आपका पॉइंट पी, ये है पॉइंट आपका सी सेंटर। एक पॉइंट हमने यहाँ पे आर्बिट्री, एक पॉइंट हमने बी ले रखा था। ठीक है, जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे था, ये आर डिस्टेंस पे था, ये स्मॉल आर डिस्टेंस था। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखोगे, यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो जो आपका वेलोसिटी मिलेगा, चलो इधर कर देता हूँ। अगर ट्रांसलेशन के केस में देखोगे तो ट्रांसलेशन के केस में हमने आपको बताया ही है कि ट्रांसलेशन के केस में वेलोसिटी हर पॉइंट का सेम होता है। तो इसका भी इसी डायरेक्शन में कितना होगा, ओमेगा आर होगा। बताओ, इधर ही होगा आपका ओमेगा आर। ये होगा आपका वेलोसिटी किस केस में है, ट्रांसलेशन। जब प्योर रोटेशन होगा उस केस में क्या होगा, तो सेम, अब बार बार इस फिगर को नहीं बनाना, इसी को हम कॉपी करके फिर से पेस्ट कर लेते हैं। अब कंट्रोल Z। चलिए, तो इनको फिर जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन था, अब इसको हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। जब रोटेशन होगा तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे प्लस। जब रोटेशन होगा तब ये एंगल को हमने, इस एंगल को हमने थीटा ले रखा था। ठीक है, तो जब ये रोटेट करेगा, अभी क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इसका रोटेशन हो रहा है, या कहे तो प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर होता है, जो रेडियल डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इस केस में अगर आप वेलोसिटी देखोगे ना, तो इधर होगा, परपेंडिकुलर में होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से अगर ये एंगल देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये हो जाएगा कितना, ओमेगा इंटू स्मॉल आर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो स्मॉल आर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, या इसको भी रहने दो, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखते हैं तो ओमेगा आर। ठीक है, और ये हो गया ओमेगा प्लस आर, ये इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका डायरेक्शन एरो से दिख रहा है अभी। दोनों को जब सुपर इम्पोज करोगे तो फिर आपका क्या बनेगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बड़ा तो बनाए लेकिन थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना इधर। तो अब क्या हो जाएगा, फाइनली अब यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या होगा, रोलिंग होगा। इसी को कॉपी करके हम फिर से यहाँ पे डाल देते हैं, बार बार क्या ही बनाना।
कंट्रोल सी कंट्रोल। चलो यहाँ पे देखो, एक तो ये होगा ओमेगा आर, ठीक है, तो उसमें ये वाला जुड़ेगा, ठीक है, तो जोड़िए, इसमें ये हो गया रोटेशन की वजह से, वो हो गया आपका ट्रांसलेशन की वजह से, तो आपका यहाँ से जब जुड़ेगा तो इसमें एक वेलोसिटी और आ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपका ओमेगा आर, ठीक है, ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा था, तो फाइनली जो आपका जो वेलोसिटी होगा वो कुछ ये होगा आपका, ये होगा फाइनल, जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो आपका ये होगा। तो इसको कैसे लिखोगे, इन दोनों का आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो इसको लिखो, यहाँ से इसको ऐसे हम मिलाएंगे, तो ये एंगल आ जाएगा आपका, ये एंगल थीटा है, इसके परपेंडिकुलर ये, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये, तो इसके बीच का भी एंगल आपका थीटा ही होगा, होगा या नहीं, तो ये भी एंगल आपका थीटा ही होगा, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, ये भी एंगल आपका थीटा ही होगा, होगा या नहीं, तो फाइनली आपका ये वेलोसिटी बी का मिलेगा, ठीक है, ये है आपका रोलिंग का केस। ठीक है, तो सिंपली आप दोनों को ऐड कर लो, ठीक ना, इसको हम जब निकालेंगे तो ये आपका ओमेगा आर आई कैप है, इसको फाइनली हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये तो डायरेक्शन में यहाँ पे दिखा दिए हैं सारी चीजें, कहाँ होगा फाइनली हम ऐड करते हैं वेलोसिटी, इसमें अगर आप देखोगे, इस केस में अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू होगा ओमेगा आर आई कैप, इस केस में देखोगे वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू आर, को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है, इन दोनों को जब आप यहाँ पे ऐड करोगे, इन दोनों को अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे, यही आया था ना, ओमेगा इंटू आर, आर यही होगा, वेलोसिटी ऑफ बी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसको ऐसे ओमेगा क्रॉस आर करके निकालना होगा ना, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा के कैप माइनस ओमेगा के कैप क्रॉस आर को लिख सकते हैं माइनस आर कॉस थीटा आई कैप, जो पहले किए थे सेम वही कर रहे हैं, आर साइन थीटा जे कैप, इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप प्लस माइनस प्लस, ये यहाँ आया था ना आपका, यहाँ पे, यहाँ पे जब किए थे तो ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप, वही चीजें हैं, सेम वैसे ही है, ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप, जैसे वहां निकाले थे वैसा ही ये हो जाएगा, इन दोनों को फाइनली जब यहाँ पे ऐड करोगे दोनों वेक्टर को, इन दोनों वेक्टर को फाइनली यहाँ पे जब ऐड करोगे ना, तो आपका फाइनली वेलोसिटी जो यहाँ पे मिलेगा आपका रोलिंग के केस में, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू मिल जाएगा ओमेगा आर प्लस इसका ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ये है आपका वेलोसिटी बी, ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट निकलेगा, यहाँ से अगर इधर कंपोनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा आर
साइन थीटा। ये जो वैल्यू होगा यहाँ से भी सेम चीज निकलेगा आपका, ये जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका, यहाँ से जब इसका कंपोनेंट निकालोगे तो ओमेगा आर कॉस थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका ओमेगा आर साइन थीटा। ठीक है, इसको अलग से हम फिगर बना दे इधर, इधर से सेम फिगर को हम अलग से बना देते हैं यहाँ पे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी तो वही आया था आपका, ये पॉइंट बी है। चलो यहाँ बना देते, यहाँ बना देते आपका फाइनली बी वाले का एक अलग से फ्री बॉडी डायग्राम। ये पॉइंट आपका बी है। इसमें अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे है, एक तो ये है ओमेगा आर, इसका क्या है मैग्नीट्यूड ओमेगा आर। दूसरा आपका येलो वाला था इधर, ये भी था आपका ओमेगा कैपिटल आर। ठीक है, सॉरी ये वेलोसिटी इसमें नहीं बनाना है। यहाँ पे एक बना देते हैं, एक पॉइंट बी ले लेते हैं। बी पे अगर आप देखोगे, बी पे अगर आप देखोगे तो एक तो आपका ये था ओमेगा आर, दूसरा आपका ये था ये था ओमेगा कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो फाइनल जो वेलोसिटी आपको मिला है वो क्या मिला है, ये मिला है, ये है फाइनल आपका वेलोसिटी बी। ठीक है, ये है फाइनल वेलोसिटी बी। यहाँ से ये एंगल आपने देखा था तो ये एंगल भी आपका कितना था, ये एंगल आपका था, ये भी एंगल आप, ये एंगल था आपका थीटा। तो फाइनली वेलोसिटी बी को इससे भी लिख सकते हो, यहाँ से इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ओमेगा आर का, ओमेगा आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा ओमेगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो फाइनली अगर लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर पोजिशन से इस वेलोसिटी ऑफ बी को लिखोगे तो ओमेगा आर साइन थीटा प्लस ये ओमेगा आर इंटू आई कैप प्लस ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप। तो इससे भी अगर करोगे तो देखिए सेम वैसा ही आया जैसे उससे हम करके निकाले थे, जैसे इससे निकाले थे वैसे ही इससे भी निकल के आया। ठीक है, तो इससे भी इसका कंपोनेंट निकल के आया, और जब फाइनली आप किए तो रोलिंग मोशन में ये आ गया। चलिए, ये तो था कि हम जो है सुपर इम्पोजिशन से कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग यूज करके निकालेंगे किससे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन उससे। तो आपका केस क्या था, अगर आपका केस देखे तो आपका केस कुछ इस तरह से था। ये आपका डिस्क है, ये डिस्क आपका कहाँ रोल कर रहे हैं, एक सरफेस पे रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, स्टेशनरी सरफेस पे आपका ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। ये आपका स्टेशनरी सरफेस है, इस पे रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो जो कांटेक्ट पॉइंट पी है, इसको हम पी पॉइंट माने थे, तो ये पी पॉइंट जो है आपका इंस्टेंटेनियसली किस में होगा, रेस्ट में होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो फाइनली आपका जो आई सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई करेगा पॉइंट पी पे। ठीक है,
shortest, therefore I center lies on point P। इसी पे आपका आई सेंटर लाई करेगा, करेगा ही नहीं, इसी पे आपका आई सेंटर लाई करेगा पॉइंट P पे। तो ये आपका आई सेंटर हो गया, ये हो गया C, ये हो गया आपका A। तो आपको हमने बताया है कि जो आई सेंटर होता है, आपको पता होगा कि आई सेंटर जो होता है उसके अबाउट हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं होल बॉडी को, कि उसके अबाउट वो प्योर रोटेशन में है। मींस कि जो ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, इसका आई सेंटर ये है, तो हमें आई सेंटर मिल गया, इसका मतलब इसके अबाउट जो है ये ओमेगा से प्योरली रोटेट करेगा। ठीक है, इस ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, आपको किसका वेलोसिटी निकालना है, पी का निकालना है, तो पी का तो वेलोसिटी आपका आई सेंटर है तो ये जीरो ही होगा। ठीक है, वेलोसिटी किसका निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी निकालना है। तो प्योर रोटेशन में है इस पॉइंट के अबाउट, तो इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इंटू पीसी वेक्टर, यही होगा ना, निकालिए, माइनस ओमेगा के कैप इंटू पीसी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा आर जे कैप, होगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा ये ओमेगा आर आई कैप, सी का वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, तो सी का आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, सी का वेलोसिटी मिल गया। उसी तरह अगर आपको ए पॉइंट का निकालना है, पॉइंट ए का निकालना है, इसका वेलोसिटी आपको मिल गया, पॉइंट ए का निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, इसके अबाउट प्योर रोटेशन में है। ठीक है, पी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से सर परपेंडिकुलर वेक्टर पी ए, होगा या नहीं, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस ओमेगा के कैप और पी ए वेक्टर हो जाएगा टू आर जे कैप। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए आपका क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका टू ओमेगा आर आई कैप, उससे भी यही मिला था, इस मेथड से भी यही मिलेगा। तो जब आई सेंटर फाइंड कर लोगे, आई सेंटर आपको मिल जाएगा, तो आई सेंटर के अबाउट जो बॉडी होगा वो क्या हो जाएगा, प्योर रोटेशन में उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। आई सेंटर के अबाउट बॉडी को हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं कि आई सेंटर इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट वो प्योर रोटेट कर रहा है, किस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इससे पास करेगा, जिसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इसी तरह कोई आर्बिट्री पॉइंट अगर लेते लेते आप, कोई एक आर्बिट्री पॉइंट लेते, कहीं एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने उसमें देखा था, कोई एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं, कोई एक आर्बिट्री पॉइंट ले लो, कितना लोगे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे ले लो, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट हमने बी कंसिडर किया था ना, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ पे हमने बी कंसिडर किया था, इसका वेलोसिटी निकालते हैं, किससे, अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहाँ से इसका हम लोग निकालते हैं। ये है पॉइंट आपका पी, ये पॉइंट क्या है आपका पी, और ये सरफेस आपका स्टेशनरी है, और आई सेंटर कहाँ पे है, यहीं पे आपका है, ये जो पॉइंट है यही है आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये प्योर रोटेट करता हुआ हम इसको मानेंगे। ठीक है, इसके बाद प्योर रोटेट करता हुआ मिल रहा है, तो
आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी बी का निकालना है। तो वेलोसिटी बी कैसे निकलेगा, यहाँ से एक आपको वेक्टर चाहिए, ऐसे चाहिए या नहीं, एक ये वेक्टर चाहिए आपको, ये मोटा मोटा क्यों हो गया। चलिए, ये एंगल आपको पता है, यहाँ से ये एंगल हमने थीटा ले रखा था, ये एंगल हमने क्या ले रखा था, ये एंगल हमने थीटा ले रखा था, थीटा। और ये है आपका स्मॉल आर। तो वेलोसिटी निकालना है आपका, वेलोसिटी बी का, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू इंस्टेंटेनियस सेंटर से इसका वेक्टर, यानी कि पी है आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो पी बी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस पी बी वेक्टर। ओमेगा आपको पता है माइनस, ये इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा इंटू के कैप इंटू पीबी वेक्टर को अगर लिखे, पीबी वेक्टर को कैसे लिखोगे, पीबी वेक्टर को कैसे लिखोगे, इस वेक्टर को, इस वेक्टर को अगर लिखना है तो इसका एक्स कंपोनेंट निकालो, इसका एक्स कंपोनेंट अगर निकालोगे तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा, इसका जब आप एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो एक्स कंपोनेंट कुछ ये होगा, ये डिस्टेंस होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। और इसी वेक्टर का ये जो आपका ये है पीबी वेक्टर है यही, इसका अगर y कंपोनेंट निकालोगे तो ये यहाँ से ये होगा y कंपोनेंट, y कंपोनेंट किधर जाएगा आपका, ऐसे जाएगा, इसको और ऊपर बढ़ाते हैं हम लोग, ऐसे ये तक मिलाते हैं, तो आपका इधर से इसको ऐसे मिलाओगे, इसको ऐसे मिलाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आप डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस देखो, यहाँ से सेंटर तक का, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, आर है। तो फाइनली जब इस वेक्टर को अगर लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, इधर है ना आपका आर कॉस थीटा, तो माइनस आर कॉस थीटा आई कैप, माइनस क्यों, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, प्लस इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस, इसको थोड़ा सा और इधर हम स्पेस बना लेते हैं, चलो इधर सेपरेट हम जो है पहले इसको लिख देते हैं, पीवी वेक्टर क्या होगा, उसके बाद इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो आपका जो पीवी वेक्टर होगा, पीवी वेक्टर बराबर, इसका एक्स कंपोनेंट देखोगे तो आर माइनस आर कॉस थीटा आई कैप, प्लस इधर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे ना, पी बी वेक्टर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, सर ये तो हो ही गया ना आपका पी बी वेक्टर, फाइनली आप वेलोसिटी बी का कैलकुलेट करोगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा के कैप, ये हो जाएगा आपका माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर प्लस आर साइन थीटा ये कैप। तो इसको फाइनली अगर वेलोसिटी ऑफ बी कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको इसको कैलकुलेट करोगे आई कैप वाले को के कैप से, तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस थीटा जे कैप, इसको करके देखना, प्लस
इसको इधर जे कैप आएगा, इधर के कैप आएगा, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा आर आई कैप। ये माइनस इधर आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ओमेगा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आई कैप। करके देख लेना, यहाँ से वेलोसिटी बी आएगा, आई कैप कॉमन ले लो तो क्या होगा, ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा साइन थीटा जे कैप। ठीक है, देखो जैसे उधर आया था वैसे ही तीनों मेथड से सेम ही आएगा। देखो यही आया था ना, ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप। वही चीजें हैं, ओमेगा कैपिटल आर प्लस ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा, यहाँ आर छूट गया, यहाँ आर था ना, ये टाइप, यहाँ मिस्टेक से आर छूट गया आपका, ओमेगा स्मॉल आर साइन थीटा जे कैप। क्लियर है? तो इस तरह से हम तीनों मेथड का यूज करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी को।